हाय दोस्तों, देखिएगा स्वाद का सिकंदर जायकों से भरा है। देखिएगा चांदनी चौक आना और दौलत की चाट को खाना और अपने प्यार से उसके ऊपर लगती है केसर। ऐसे ही मेरा एक ऑमलेट है, क्योंकि स्वाद का सिकंदर जायके बड़े प्यारे बनाता है। आइएगा चलते हैं उस दौलत की चाट के ऑमलेट को खिलाना। बड़ा प्यारा सा स्वाद है। इस अंडे के अंदर यॉक और पार्ट को अलग करना। जी हाँ, ऐसे ही अंडे आपने भी घर पे बनाने हैं, खासकर पटना वालों ने, क्योंकि बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें मैं बना के खिला रहा हूँ और आप भी कोशिश कीजिएगा। मैंने सुना है पटना के अंदर खासकर चलता है पाउच। जी हाँ, बड़ा खास होता है, मगर मेरे पास चलता है जी ये स्पेशल सी दौलत की चाट। जी हाँ, पैसा तो उनके पास भी बहुत है, मगर ये दौलत की चाट का ऑमलेट। आइएगा चलते हैं और ऐसे ही ये यॉक और पार्ट को अलग करते हैं और बनाएंगे आज स्पेशल दौलत की चाट। आपने दिल्ली के अंदर देखा हो तो ऐसी दौलत की चाट कहीं नहीं होती, और इस जायके को बनाने के लिए स्पेशल दौलत की चाट को खिलाना और फिर उस जायके को परोसना। आइएगा उस पर चलते हैं और आज आपको खिलाते हैं स्पेशल दौलत की चाट का ऑमलेट। वो भी कैसे बनेगा, मैंने यॉक और पार्ट अलग कर लिए हैं और ये बाद में केसर के रूप में लगेगा। जी हाँ, ये केसर बनेगी। आइएगा वो भी बताते हैं कैसे केसर बनेगी। देखिएगा, ऑमलेट बनाना एक कला है और मैंने ये बातें अपने बाबूजी से सीखी हैं। स्पेशल दौलत की चाट का ऑमलेट कैसे बनेगा, ऐसे रगड़ रगड़ के बनेगा गाना। जी हाँ, ऐसे ही। आपने खाया कभी? नहीं खाया, मैं आपको खिलाता हूँ, क्योंकि जायके हैं स्वाद के सिकंदर के और पुरानी दिल्ली का स्वाद। वो कैसे बनेगा और कैसे ये जायके आएंगे खासकर पटने वालों के लिए, क्योंकि दिल्ली तक आएँ तो ऐसी चीज़ें आप भी जरा शौक़ फरमाइएगा। क्यों मैं बना रहा हूँ, आपको खिला भी रहा हूँ और आपको दिखा भी रहा हूँ। आप घर पे भी बनाइएगा और इस चैनल का कीजिएगा फॉलो, क्योंकि मैं ये कहूँगा क्या मेहनत करने वालों की कदर होती है। और ऐसे ही ये मेहनत करके आपको दिखा रहे हैं, आप इनको प्यार देंगे, ये अगली बार फिर मेरे पास आएंगे नई आइटम के लिए। थैंक यू, क्योंकि यहाँ तक आना और इस दौलत की चाट को खाना, ये बड़े बड़े खुशनसीबों वालों की बातें हैं और ऐसे ही ये बनती भी नज़र आती है। आइएगा बनाते हैं दौलत की चाट। जी हाँ, वही चांदनी चौक के स्वाद और प्यार से पुरानी दिल्ली में आना और ऐसे आमलेट को खाना। जी हाँ, खासकर अंडे हैं। आपने ऐसे अंडे खाए हैं? नहीं खाए? मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ऐसे अंडे खाए हैं? नहीं खाए होंगे। मैं और भी कुछ दिखाता हूँ, आप देखिएगा, क्योंकि स्वाद का सिकंदर ऐसे ही कुछ खास ऑमलेट बनाता है और इस जायके को आपके आगे परोसते हैं बड़े प्यार से। जी हाँ, ये वो केक है जो आपने अंडों के अंदर खाना है और फिर लगाएंगे इसके ऊपर केसर। ये जायका कहाँ तक आता है और इस स्वाद को कहाँ तक लेके जाना है। आइएगा बनाते हैं स्पेशल अंडों की ऑमलेट। जी हाँ, जिसको कहते हैं दौलत की चाट। देखिएगा, मेरे पास सारे वर्कर आते हैं और वो भी बड़े प्यार प्यार से खाते हैं, खासकर राजा। जी हाँ, ऐसे ही जायकों में बनता है स्पेशल दौलत की चाट का ऑमलेट। और ये जायका कैसे तैयार हो जाता है और ऊपर से कैसे केसर लगती है, आइएगा वो भी मैं दिखाता हूँ। देखिएगा, वो केसर लगने के लिए तैयार है। ये लीजिएगा, वो केसर मैंने डाल दिए, उसको रगड़ते हैं और नमक डाल के इसको रेडी करते हैं और फिर लगाएंगे अंडे के ऊपर। और अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं और जायके हैं। आपने अक्सर अंडे खाए हैं, मगर ऐसे अंडे नहीं खाए होंगे जो मैं खिलाना चाहता हूँ, क्योंकि अंडों का जादूगर सिकंदर ऐसी ऐसी चीज़ें लाना और अंडों को पूरे 4-5 अंडों में ऐसा पूरा फ्राई पैन भरना। आप घर पे ट्राई करना, पूरा फ्राई पैन भरेगा 25 अंडों से, मगर मैं सिर्फ 4 अंडे या 5 अंडे लूँगा और ऐसा जायका खिलाऊँगा जो भरपूर खाने लायक हो। भरपूर प्याज, ये मिर्चें, ये टमाटर, ये धनिया, नमक, लाल मिर्च और ये बाबूजी के मसाले की चुटकी। जी हाँ, वही 15 से 18 मसाले। अब ये स्वाद डल चुका है और मेरे बाबूजी का आशीर्वाद आ चुका है। आपने लगाना है पलटा और फिर देखेंगे इसकी रंगत क्या आती है, क्योंकि स्वाद का सिकंदर। आप ये कह रहे होंगे टूट रहा है, भाई साहब कह रहे हैं अंडा टूट जाएगा। मैं नहीं टूटेगा, मैं वो भी दिखाता हूँ। कह रहे हैं इतना सारा कहाँ से कैसे सेटअप करेगा सिकंदर। मैंने कहा मैं कर लूँगा, क्योंकि बनाना कला है और बनाने के बाद फिर उस बाबूजी से सीखी हुई कला को देना और फिर परोसना और ऐसे ऑमलेट को हैवी तरीके से परोस के देना। आइएगा उस स्वाद को भी दिखाता हूँ। देखिएगा, ऐसे ऑमलेट नहीं देखे होंगे आपने। पूरा फ्राई पैन भर गया। भैया कह रहे हैं आगे करेगा क्या, क्या क्या कर रहा है। मैंने कहा नहीं, खासकर पटना वाले ज़रूर देखें इस ऑमलेट को, क्योंकि इस जायका कैसे बनता है और कैसे स्वाद का सिकंदर इस ऑमलेट की कला को दिखाता है। और ये इसके अंदर लगेगी चीज़। भैया कह रहे हैं क्या क्या डाल रहा है, देखो क्या क्या कला दिखा रहा है। सिकंदर बैठा हुआ, स्वाद का सिकंदर नई नई चीज़ें लाता है और नई नई चीज़ों से अलग अलग मैं दिखाता हूँ कि कितनी सीख चुकी है। देखिएगा, ये अंदर तक
मैं आपको बता रहा हूँ, ये अंडों की जादूगिरी है और अंडों की जादूगिरी और उस स्वाद को खिलाना और ऐसे आमलेट में परोसना जो आपने नहीं खाए हों। खासकर देखिएगा, ऐसे आमलेट खाए आपने, देखिएगा ऐसे, क्या पतला सा आमलेट खाया होगा पटना के अंदर, खाया ना आपने, पतला सा खाया होगा, मगर मैं बिल्कुल ऐसा आमलेट खिला रहा हूँ जो आपने नहीं खाया। देखिएगा ऐसे। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ऐसा कुछ आमलेट आपने वहाँ खाया नहीं खाया। मैं इतना ही कहूँगा, अगर आप दिल्ली आते हैं तो एक बार सेवा का मौका दीजिएगा। बड़ा प्यारा प्यारे स्वाद है मेरे, और ऐसे ही मैं आमलेट को परोसता हूँ और ऐसे ही खिलाता हूँ। देखिएगा ये, और आइएगा प्लेट को करते हैं रेडी अपने बाऊजी के नाम से। जी हाँ, मेरी एक आदत है, मैं कुछ भी बनाता हूँ तो अपने बाऊजी के नाम से ज़रूर परोसता हूँ और अपने बाऊजी का नाम ज़रूर लगाता हूँ ऐसे, और फिर डालता हूँ ऑर्गेनो फ्लेक्स। दो केचप्स, देखिएगा इसके साथ ब्रेड दी जा रही हैं। आज प्लेट को भी बड़े प्यार से रेडी करेंगे, खासकर पटना वालों के लिए, क्योंकि ये जायका ऐसे ही स्वाद के लिए दिया जाता है। और स्वाद का सिकंदर कुछ नई नई चीज़ें बनाता रहता है और आपको खिलाएगा भी। ये थोड़ी सी हरी चटनी, ये लाल चटनी, देखिएगा 3 टेस्ट देते हैं और तीनों के अंदर वो जायके आते हैं जो बड़े प्यार से परोसे जाते हैं। और ऐसे ही ये दौलत की चाट का ऑमलेट तैयार हो जाता है। आप आइएगा, अंडा खाने के लवर हैं और ऐसे ही शौक़ फरमाइएगा। 4 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक आना है। चावड़ी बाज़ार मेट्रो स्टेशन, अंदर रोड कट रहा है सीताराम बाज़ार। 20 से 25 दुकानें अंदर आएंगे, सीधे हाथ पे दुकान है सिकंदर ऑमलेट। स्वाद के सिकंदर के जायके कुछ अलग हैं। आप भी शौक़ फरमाइए, अगर अंडा खाने के लवर हैं तो स्पेशल दौलत की चाट का ऑमलेट, जी हाँ स्पेशल केसर वाला, आइएगा शौक़ फरमाते हैं। दोस्तों देखिए, स्वाद के सिकंदर के जायके बहुत हैं और स्पेशल सी चीज़, आइएगा और भी एक और फ्लेवर दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसे ही बनाता रहता हूँ और अंडों का जादूगर इसलिए कहलाता हूँ। स्वाद के सिकंदर के जायके बहुत हैं। पंजाब गया, पंजाब में होशियारपुर गया, और होशियारपुर वाली आमलेट आपने नहीं खाई होंगी। आइएगा चलते हैं। कहते हैं पटना वालों को होशियारपुर वाले तक पहुंचाना बड़ी दूर की बातें हैं, बहुत किलोमीटर लग जाते हैं और बहुत जायके बनाना और फिर दिल्ली के अंदर आना। आइएगा उस जायकों की ओर लेके चलता हूं, जिसको मैं यहाँ कहता हूँ स्पेशल होशियारपुरी ऑमलेट। जी हाँ, बड़ा प्यारा सा नाम है। ये जाके जलंधर के अंदर, लुधियाना से बीच में पड़ता है, और 1 किलोमीटर के अंदर जाओ तो 1 घंटा आगे जाके वहाँ पर पड़ता है ये होशियारपुर। और फिर मैं जाता हूँ घूमते घूमते और मुझे वहाँ पर एक हल्का सा ऑमलेट दिखता है, बड़ा अलग सा। आइएगा उसको भी बनाते हैं, कैसे बनेगा और क्या जायका रहेगा, बड़ा प्यारा सा। उस चीज़ को बनाने के लिए मेरे को कम से कम 4 अंडे चाहिए, जो 2 तो मैं तोड़ चुका हूँ इसके अंदर, और भरपूर दिखाऊँगा प्याज, ये मिर्चें, नमक, लाल मिर्च, और फिर बाऊजी का मसाला। जी हाँ, वही चुटकी मसाला, और 2 स्लाइस टोस्टर वाले, जी हाँ लाल सुर्ख। आइएगा स्वाद का जादूगर क्या क्या दिखाता है और ऐसे होशियारपुरी सैंडविच कैसे बन जाता है। आइएगा आज वो भी आपको दिखाते हैं। बड़े प्यार से इस चीज़ को बनाना और खिलाना और पुरानी दिल्ली के मसालों को डालना। आइएगा चलते हैं। आप कह रहे हैं कि ऑमलेट तो बड़े प्यारे प्यारे बनाता है और बातें बड़ी प्यारी प्यारी करता है सिकंदर, मगर ये जायके कैसे बन जाते हैं और कैसे ये जादू बिखर जाता है। भैया बड़ी प्यारी सी बात बता रहे थे कि मैं आया हूँ पटना से। भैया आप क्या दिखा रहे थे? आप मेरे पास आओ ज़रा, वो कैमरा दिखाओ। और वो बहुत सी प्यारी सी चीज़ दिखा रहे थे, मैं उसका भी जिक्र ज़रूर करूँगा, क्योंकि बड़े प्यार से उन्होंने मुझे एक चीज़ दिखाई। और ये भैया आए हैं स्पेशल पटना से, कह रहे हैं पटना से आया हूँ, मगर जायका स्वाद के सिकंदर का है, तो स्पेशल चीज़ क्या खिलाओगे? मैंने कहा मैं खिलाऊँगा तो ज़रूर, और आपको दिखाऊँगा भी, क्योंकि मैं जो चीज़ें बनाता हूँ वो कोई कोई बनाता है और ऐसे जायके बरोसता है। क्या अंडों में आपने ऐसी चीज़ें खाई हैं? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरी स्टोरी तो चलती रहेगी, मैं प्यार से ऐसे ही ऑमलेट को खिलाता रहता हूँ और बड़े प्यारी प्यारी बातें करता रहता हूँ। आपके मुंह में आ रहा है पानी, क्योंकि अंडों के ख़ास फ्लेवर बन रहे हैं और इस जायके को ज़रूर खिलाते हैं। मैं भैया को कहूँगा कि वो भी ज़रूर दिखाएँगे कि क्या क्या करते हैं। मैं उनके बारे में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें बड़ी अलग होती हैं और मैं आप तक पहुँचाता हूँ। ऐसे कुछ जायके हैं स्वाद के सिकंदर के, और उस प्यारी सी चीज़ को बनाना और खिलाना। ऐसे अंडे आपने खाए हैं? नहीं ना, क्योंकि मैं तो जायके दिखाऊंगा अपने हाथ की जादूगिरी के, जो मैंने बचपन से 6 साल की उम्र से सीखे हैं। क्यों कह रहे हैं ये भैया? कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हो कि 6 साल कैसे। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, क्योंकि 6 साल से मैं, ये मेरे बाबूजी के टाइम में मैं बैठा करता था। देखिएगा बड़ी पुरानी सी फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये सबसे पुरानी है। और मैं बहुत छोटा सा होता था, पापा के पास बैग फेंकता था और ये कला सीखता था अंडों की, और आज सीखते सीखते अंडों का जादूगर बन गया हूँ। आइएगा चलते हैं। बातें तो मेरी ख़त्म नहीं हो पाएंगी, मगर हाँ जायके बड़े प्यारे हैं। उसको बनाने के लिए टमाटर, धनिया, फिर ऊपर से चुटकी बाऊजी के मसाले की,
और ये जायका कैसे बन जाता है और कैसे परोसा जाता है, आइएगा दिखाता हूँ। स्पेशल होशियारपुरी ऑमलेट। जी हाँ, बहुत से अंडे हैं जो बनाए जाते हैं बड़े प्यार से और परोसे जाते हैं, और इस होशियारपुरी ऑमलेट के अंदर 2 चीज़ भी लगेंगी और बड़े प्यार से दिया भी जाएगा। आइएगा, इसकी कटिंग भी दिखाऊंगा और बड़े प्यार से परोसूंगा भी। अभी बहुत सारी चीज़ें करनी बाकी हैं। ये तंदूरी म्यूनिस, वो भी मैं अपने मसालों की बनाता हूँ। मैं औरों की तरह ऑलरेडी यूज़ नहीं कर पाता, क्योंकि स्वाद निकालना है और मसाले डालना है, ये मेरी पहचान। और मैं उस पहचान को पूरी तरीके से खिलाता भी हूँ और परोसता भी हूँ, और दूर दूर से आने वाले आते हैं और ऐसे ही ये जायके खाते हैं और मैं खिलाता रहता हूँ। कह रहे हैं भैया पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या अंडों की कलाकारी दिखा रहे हैं। मेरे पास आना है तो अंडों की जादूगरी देखिएगा, क्योंकि मैं पुरानी दिल्ली के अंदर अपने बाबूजी के नाम से ही ये चीज़ें खिलाता हूँ और इसको परोसता रहता हूँ और बड़े प्यार से खिलाता रहता हूँ, और दूर से चाहने वाले यहाँ तक आते हैं। आइएगा, इसको परोसते हैं। होशियारपुरी सैंडविच। जी हाँ, इसकी कटिंग भी करनी है और बड़े प्यार से अपने बाबूजी का नाम भी ज़रूर लिखना है। देखिएगा, कटिंग हो चुकी है और अब इसको परोसना कैसे, आइएगा चलते हैं और फिर अपने बाबूजी का नाम भी लिखेंगे बड़े प्यार से। भैया कह रहे हैं कैसे अलग अलग आइटमें खिला रहा है और नाम भी बड़े अलग अलग रख रहा है, जिसे कहते हैं स्पेशल होशियारपुरी। जी हाँ, होशियार लोगों के लिए है ये, और ख़ासकर पटना वालों के लिए, क्योंकि यहाँ तक आना और आपको नई नई चीज़ें दिखाना अंडों के अंदर, ये चीज़ें बड़े प्यारी होती हैं। और फिर अपने बाबूजी का नाम को लिखना। थोड़ा सा इटालियन स्वाद। देखिएगा, बड़ी अलग अलग आइटम बनाता हूँ मैं, और ऐसे ही जायके परोस के देता हूँ जो आपने नहीं खाए हों। बगड़ प्यार से खिलाना और इस चीज़ को परोसना। ये हरी चटनी देखिएगा, बड़ा प्यारा सा स्वाद है, जिसको कहते हैं होशियारपुरी। पंजाब जाएंगे बड़े जायके हैं, मगर पटना वाले को इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपका दिल करे तो आप आइएगा और ऐसे बाबूजी के मसाले। जी हाँ, ये जायके बड़े प्यारे हैं। आप भी शौक़ फरमाइएगा। 4 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक आना है। चावड़ी बाज़ार मेट्रो स्टेशन, अंदर रोड कट रहा है सीताराम बाज़ार। 20 से 25 दुकानें अंदर आएंगे। सीधे हाथ पे दुकान है सिकंदर ऑमलेट। अगर अंडा खाने के लवर हैं और बहुत शौक़ फरमाते हैं, खासकर पटना वाले, तो आप यहाँ तक आइएगा। स्पेशल होशियारपुरी सैंडविच। कह रहे हैं लेस का ऑमलेट खिलाओगे? मैं बड़ा प्यारा सा, मैं बताऊँ क्यों? क्योंकि मेरी यहाँ 3 बिटियाँ और तीनों बिटियाँ बड़े प्यार से खाती हैं लेस। जी हाँ, बच्चों के लिए बड़ी प्यारी चीज़ है, और मैगी भी बड़ी प्यारी चीज़ है। आइएगा, मैं हर चीज़ में ऑमलेट बनाता हूँ, और स्वाद के सिकंदर के जायके कुछ अलग हैं, तो स्पेशल चीज़ तो बननी चाहिए। आप ये सोच रहे होंगे कि लेस ऑमलेट बना रहा है औरों की तरह यूट्यूब में पहले काटेगा और फिर अंडे डाल देगा। नहीं, मैं एक एक पीसीस लगाऊंगा और फिर ऊपर से डालूंगा बॉयल एग, और बड़ा प्यारा सा ऑमलेट आपके लिए तैयार करूंगा, जिसको कहते हैं स्पेशल लेज़ ऑमलेट। आइएगा, चलते हैं, वो भी स्पेशल बच्चों का लेज़। जी हाँ, आइएगा, ऑमलेट का आनंद लेते हैं। बड़े प्यारे प्यारे स्वाद हैं, और स्वाद का सिकंदर ऐसे ही कुछ खास बनाता है, क्योंकि मक्खन डालना है। फिर ये अंडे भी बड़े स्पेशल हैं। आप कह रहे हैं क्यों स्पेशल हैं? नॉर्मली अंडा इतना होता है और ये डबल अंडा है। आपको दिखाता हूँ इसमें ख़ास बात क्या है। एक अंडे में 2 अंडे हैं। देखिएगा, क्या आपने खाए हैं? नहीं खाए हैं तो मैं आपको खिलाऊंगा। आप पुरानी दिल्ली आइए और इस जायके का स्वाद का आनंद लीजिएगा। मुट्ठी भर के प्याज, मिर्चें, नमक, लाल मिर्च, और ये बाबूजी के मसाले की चुटकी। जी हाँ, फिर टमाटर, ये धनिया। देखिएगा, मैंने बहुत सारे स्वाद डाल चुका हूँ, और फिर मैं डालूँगा थोड़े से बॉयल एग्स। और आइएगा, फेंटते हैं और स्पेशल बनाते हैं आज लेज़ वाला ऑमलेट। जी हाँ, बच्चों की बड़ी ख़ास चीज़ होती है। और ये जायका कैसे बनेगा, आइएगा, स्वाद को भी बनाते हैं, मक्खन को करते हैं, परोसते हैं फ्राई करके। कहते हैं अंडा जितना फेंटा जाता है उतना ही अच्छा बनता है। और इस जायके को बनाने के लिए खासकर आप ये सोच रहे होंगे कि अंडे को बॉयल पानी के अंदर लेस का पैकेट रखेंगे और सिकंदर भाई डालेंगे इसमें 2 अंडे
जो दिखाते हैं अक्सर यूट्यूब पे, मगर मैं वैसा नहीं बना पाऊँगा। मैं बनाऊँगा अपने स्टाइल से और पुरानी दिल्ली के मसालों वाले स्वाद के स्टाइल से। देखिएगा ये जायके कैसे बनेंगे और कैसे परोसा जाएगा, आइएगा दिखाता हूँ मैं आपको। आप सोच रहे होंगे इतने सारे चिप्स हैं और सिकंदर भैया कैसे कैसे लगाते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे स्वाद खिलाने का अंदाज़ ही कुछ अलग है। और इस स्वाद को बनाना, फिर बड़े प्यार से परोस के देना और इस स्वाद के अंदर जाना। देखिएगा बड़ा प्यारा प्यारा सा स्वाद है चिप्स का। आपने अक्सर चाय के अंदर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठ के खाया हो ये चिप्स का पैकेट, मगर ये जायका कैसे बन जाता है और कैसे बच्चों का स्वाद बड़ा प्यारा सा बन जाता है, आइएगा उस पर चलते हैं और बड़े प्यार से परोस के खिलाते हैं आज आपको। जी हाँ, लेज़ वाला ऑमलेट। जी हाँ, कौन सा लेज़ और कैसा लेज़, आइएगा स्वाद की ओर लेके चलता हूँ। और अभी ये और कहाँ कहाँ लगेंगे, कैसे लगेंगे, और फिर ये बॉयल एग्स थोड़ा सा क्रंची करने के लिए डाल रहा हूँ। आप भी डालिए, क्योंकि मैं तो बड़ा प्यारे प्यारे स्वाद बनाता रहता हूँ और आपको आज खिला भी रहा हूँ ऐसे ही परोस के। अभी ये और लगेंगे, वो भी पलटा लगने के बाद। आइएगा उस स्वाद को बनाते हैं, स्पेशल लेज़ वाला ऑमलेट। ये टूटेगा नहीं, इस स्वाद का जायका बनेगा, क्योंकि इसके अंदर अभी डलनी है बाबूजी के मसाले की चुटकी। जी हाँ, वही 15 से 18 मसाले, और इस जायके को बनाने के लिए स्पेशल स्वाद को देना। इतनी बेहतरीन भोजपुरी भाषा है। जी हाँ, भोजपुरी तो बहुत प्यारी सी भाषा है और बड़ा प्यारा सा स्वाद भी बड़ा बेहतरीन आएगा, क्योंकि भोजपुरी भाषा बड़ी प्यारी होती है, खासकर पटना वालों की भी। आइएगा चलते हैं और इसको तैयार करते हैं। इसके अंदर और क्या जादू बिखरता है मैं वो भी दिखाता हूँ आपको। देखिएगा बड़े प्यारी प्यारी चीज़ें बन रही हैं, और आपका मन कर रहा हो तो आप भी मेरे पास आइएगा ऐसे कुछ खाने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें बड़े प्यार से बनाई जाती हैं और फिर परोसी भी जाती हैं। मैं आपको बताऊं, देखिएगा लेज़ लग चुका है और भैया कह रहे हैं क्या क्या कर रहा है सिकंदर और कैसे जायके बना रहा है। खासकर ये पटना वालों के लिए दे रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जायके बड़े प्यार से दिए जाते हैं और ये हल्का सा करारा करने के लिए। जी हाँ, देखिएगा आप भैया सोच रहे हैं क्या क्या और डालेगा, ये सोच रहे हैं ना, देखिएगा वही जायका चल रहा है और बड़े प्यार से इस चीज़ को देना कैसे है। थोड़ा सा धनिया, टमाटर और फिर बाबूजी का आशीर्वाद। अब वहीं आ रहा हूँ जहाँ जाना चाहिए, खासकर पटना वालों के लिए कर रहा हूँ। ये आपके लिए बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बना के खिला रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि भैया कह रहे हैं कि मैं आया बड़ी दूर से हूँ। और देखिएगा एक एक दाना लेस का कैसे चिपक चुका है और कैसे ये जायका आ चुका है। देखिएगा अंडों के अंदर ये बड़े प्यारे प्यारे स्वाद हैं, और अंडों के अंदर वो चीज़ें खिलाना और परोस के देना, ये मेरी पहचान है। और ऐसे ही जायकों में मैं आपको खिला रहा हूँ स्पेशल लेज़ वाला ऑमलेट। जी हाँ, आइएगा प्लेट को करते हैं रेडी और बड़े प्यार से आपके आगे देते हैं। देखिएगा एक एक दाना कैसे फ्राई हो चुका है मक्खन के अंदर। मैं आपको खिलाऊं निकाल के, आइएगा वो भी खिला रहा हूँ। देखिएगा ऑमलेट बड़ा प्यारा है। आइएगा चलते हैं, प्लेट को परोसते हैं खासकर पटना वालों के लिए। देखिएगा बड़ा प्यारा सा स्वाद। भोजपुरी में चाहे बहुत सी चीज़ें कही जाती हैं, बहुत सी कहावतें हैं जो बड़े स्वाद के अंदर दी जाती हैं, और यही जायके मैं खिलाता हुआ चल रहा हूँ भैया के लिए। भैया कह रहे हैं मैं बड़ी दूर से आया और ऐसी ऐसी चीज़ें, खासकर वो भैया आए कह रहे नहीं पटना से आया हूँ और ऐसे कुछ स्पेशल चीज़ें खिलाओ, और बड़े जायकों में खिलाई जाती है। और मैं आपको बताऊँ मेरा काम है खिलाना और भैया को परोस के देना। आइएगा चलते हैं और उस स्वाद को खिलाते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बड़े प्यार से दी जाती हैं और मैंने तो बड़े प्यार से परोसनी है और बड़े प्यार से देनी है। ये लीजिएगा, हरी चटनी भी लग चुकी है। क्या खाई बेला वो कहते हैं भोजपुरी भाषा में, क्या आपको स्वाद का आनंद लेना है तो कहते हैं खाई बेला। आइएगा खिलाते हैं स्पेशल, जी हाँ, लेज़ वाला ऑमलेट मस्त बा। आइएगा उस मस्ती का आनंद लेते हैं। और अगर आपने ऐसा कुछ खाना है तो आप आइएगा, शाम 4 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक आना है चावड़ी बाज़ार मेट्रो स्टेशन, अंदर रोड कट रहा है सीताराम बाज़ार। 20 से 25 दुकानें अंदर आएंगे, सीधे हाथ पे दुकान है सिकंदर ऑमलेट। स्वाद के सिकंदर के जायके कुछ अलग हैं, और ऐसे ही शौक़ फरमाइए अगर अंडा खाने के लवर हैं तो स्पेशल लेज़ वाला ऑमलेट। हाय दोस्तों, देखिएगा स्वाद का सिकंदर जायकों से भरा है,
बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें लाता है। दिल्ली के अंदर आजकल चल रहा है वड़ा पाव। मेरे पास चाहने वाले आते हैं, क्या आप ऑमलेट में भी बनाओगे? और भैया लाए हैं स्पेशल वड़ा पाव, क्या आप खाएंगे? दिल्ली 6 का, स्वाद के सिकंदर का। जी हाँ, वड़ा पाव आइएगा, बनाते हैं अंडों के अंदर वड़ा पाव। देखिएगा पाव आ चुके हैं और वड़ा बनेगा अंडों का। आपने नहीं खाया, मैं आपको खिलाऊंगा, क्योंकि जायके बहुत हैं स्वाद के सिकंदर के। और उस सिकंदर ने क्या क्या चीज़ें निकाल रखी हैं, आइएगा उस पर भी चलेंगे, क्योंकि बड़े प्यार से जब बनता है वड़ा पाव तो आपका दिल भी करता है। जी हाँ, मैं सुंदर सी कन्या तो नहीं, मगर हाँ बड़ा प्यारा सा स्वाद बनाऊंगा, वो भी अपने बाबूजी के नाम से, क्योंकि मेरे बाबूजी कहा करते हैं जहाँ प्यार से चीज़ें बनती हैं बड़ी प्यारी प्यारी, उसको कहते हैं स्पेशल वड़ा पाव। आइएगा, बनाते हैं स्पेशल वड़ा पाव, और वो भी ऐसा जो बॉम्बे वाला नहीं, ये दिल्ली 6 का स्वाद के सिकंदर का वड़ा पाव है। आइएगा, बनाते हैं और इसको फ्राई भी करेंगे और आपके लिए परोसेंगे, मगर उसके लिए पहले वड़ा तैयार करेंगे। जी हाँ, उस वड़े को कैसे तैयार करना है मैं आपको दिखाता हूँ। एक अंडा रैश करना है, फिर थोड़े से प्याज डालेंगे, ये मिर्चें, ये टमाटर, धनिया, नमक, लाल मिर्च और ये बाबूजी के मसाले की चुटकी। देखिएगा वो स्वाद डल चुका है और जायका अपने आप बनेगा। आइएगा, अपने बाबूजी का नाम लेके उस बड़े को तैयार करते हैं, क्योंकि ये बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं और जब मन से बनाई जाती हैं तो बड़ा जायका आता है। आइएगा, स्वाद की ओर चलते हैं और बड़े प्यार से इसको परोसते हैं, क्योंकि इसको बनाना है वड़ा। जी हाँ, और वो अंडों का वड़ा आपने नहीं खाया हो, मैं आपके सामने तैयार कर रहा हूँ। आप भी गौर कीजिएगा, आप घर पे ट्राई कीजिएगा, मैं ये कहूँगा, क्योंकि यहाँ तक दूर तक जाना इस वीडियो का और आपको ट्राई करके खिलाना, ये वड़े की बिल्कुल पहचान बन जाएगी। और आपने वड़े तो बहुत खाए होंगे, मगर आपने अंडों के वड़े नहीं खाए होंगे, मैं आपको जो खिला रहा हूँ। देखिएगा वड़ा तैयार हो रहा है, आप भी गौर कीजिएगा। पहला, ये हाथ की मेहनत का कमाल है जनाब, और ऐसे अंडे खाना और ऐसे वड़े पाव को बनाना, ये स्वाद के सिकंदर की पहचान है। और ऐसे जायकों को बना के आपको खिलाना, ये मेरी पहचान बन चुकी है, क्योंकि अंडों का जादूगर आज आपको खिला रहा है स्पेशल दिल्ली का अंडों का वड़ा पाव। आइएगा, चलते हैं। ये लीजिएगा, दोनों बड़े तैयार हैं और आपको तैयार करके खिलाएंगे वड़ा पाव। जी हाँ, वो भी कैसे, आइएगा चलते हैं। आइएगा, मक्खन में करते हैं फ्राई, और मात्र 100 रुपये में। जी हाँ, वही 2 अंडों का, और वो भी बड़े प्यार से कैसे मक्खन डालना और कैसे बड़े भाई पाव को फ्राई करना है। आइएगा, पाव को करते हैं बहुत अच्छी तरीके से फ्राई मक्खन के अंदर। जी हाँ, ये मक्खन मैंने डाल दिया है और आपके सामने कर रहा हूँ इसको लाल, बिल्कुल फ्राई करके आपको खिलाऊंगा और बना के दूंगा आज आपको वड़ा पाव। जी हाँ, आपने हमेशा बॉम्बे का खाया है, मगर दिल्ली के अंदर अंडों का वड़ा पाव, ये एक नया सा कॉन्सेप्ट है और बड़ा प्यारा सा स्वाद है। भैया कह रहे हैं आपने ऐसी चीज़ें कहाँ से सोचते हो, कौन सी टीचिंग करी है? नहीं, मैंने टीचिंग नहीं करी, मैं अपने बाबूजी के आशीर्वाद से देता हूँ। और आज भी अपने पापा जी के नाम से ये चीज़ें परोस के पर खिलाता हूँ, क्योंकि मेरा नाम मेरे बाबूजी हैं और उनका आशीर्वाद है। आइएगा, चलते हैं वड़ा पाव की साइड। देखिएगा, मक्खन में हो रहे हैं फ्राई, आपके मुंह में आ रहा है पानी, और मैं खिलाऊंगा कैसे और क्या जायका आएगा। आइएगा, स्वाद की ओर चलते हैं। और इसके अंदर अभी लगाएंगे हरी चटनी, लाल चटनी, और वो साथ में देते हैं जी हाँ वड़ा पाव, कहते हैं ना। आइएगा, खिलाएंगे, क्योंकि बड़ी दूर से आना और अलग अलग चीज़ें खिलाना, ये स्वाद के सिकंदर की पहचान बन चुकी है। और ऐसे जायकों में बनता है जी हाँ वड़ा पाव, और उस जायके को कैसे बनाना है और कैसे खिलाना है, आइएगा चलेंगे। थोड़ा सा और फ्राई कर लें अच्छी तरीके से। देखिएगा, पाव भी फ्राई हो गए हैं और अंडे भी बड़े ख़ास हैं, मैं आपको दिखाऊं वो भी मैं आपको बताता हूं। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब भी मैं कोई चीज़ ख़ास बनाता हूं तो अंडे लेता हूं स्पेशल, और वो भी कौन से वाले हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूं। आपने अंडे हमेशा देखे हों तो बहुत छोटे से अंडे होते हैं, मगर अंडों का जादूगर अलग अलग चीज़ें कैसे खिला देता है। एक अंडे में 2 अंडे और 2 दूनी 4, और संडे हो या मंडे और प्यारे से अंडे। आइएगा, चलते हैं, क्योंकि प्यार ऐसे ही कुछ बढ़ता है और ऐसे ही कुछ मैं खिलाता हुआ चलता हूँ। प्याज, मिर्चें, टमाटर, ये धनिया, नमक, लाल मिर्च, ये बाबूजी की चुटकी। देखिए, आशीर्वाद डल चुका है और अब जायका कहाँ तक जाता है, आइएगा सफ़र तय करते हैं इसका भी, और बड़े प्यार से आज आपको खिलाएंगे अंडे को वड़ा पाव। देखिएगा, मैं तो पूरी मेहनत करके खिलाऊंगा, क्योंकि जब स्वाद बनता है तो स्वाद का सिकंदर ये नहीं सोचता कि उसमें क्या डलेगा और क्या डालना है और क्या करना है, बस अपने बाबूजी के मसाले की चुटकी। जी हाँ, वही जाएगा। आइएगा, स्वाद की ओर चलते हैं।
देखिएगा दोनों पाव के लिए मैंने आधा आधा काट लिया है और पाव के ऊपर लगाते हैं और फिर लगाएंगे आज स्पेशल अंडा वड़ा पाव। जी हाँ, वो कैसे लगेगा आइएगा। एक एक पाव के ऊपर लगा दिया गया है, फिर ऊपर से एक एक वड़ा, वो भी अंडों का। जी हाँ, ऐसे कुछ खास है मेरा स्पेशल अंडों का वड़ा पाव। जी आपने नहीं खाया हो तो आप खाइएगा। और इसके ऊपर अभी डलेगा थोड़ी सी चटनी हरी वाली, कहते हैं हरी चटनी डलनी चाहिए, और हल्का सा जाएगा। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर है लहसुन, और ऊपर से डलेगा अपने बाबूजी का नाम। वड़ा पाव तो बहुत खाए हैं मगर फायर वाले भी नहीं खाए होंगे। मैं आपको फायर भी चलेगा, क्योंकि इसमें 2 फ्लेवर बनते हैं, पहला प्लेन और दूसरा है चीज़ वाला। और भैया सोच रहे हैं कौन सा खिलाएगा सिकंदर, और ऐसे ये फायर होगा। देखिएगा देखिएगा फायर हो चुका है। अब इसके अंदर क्या क्या डलेगा और अपने बाबूजी का नाम, जी हाँ वो आप भी बताएंगे, क्योंकि मेरा जायका बनाना काम है। और मैं पहले डाला हूँ म्यूनिस, फिर डालूँगा तंदूरी म्यूनिस। देखिएगा मेरा वड़ा पाव थोड़ा सा स्पेशल है और वो भी अंडों का है। और मैं उस स्वाद को अच्छी तरह क्यों देता हूँ, मेरी आदत ऐसी है, क्योंकि मैं अपने बाबूजी के नाम से ये चीज़ें परोसता हूँ और आपके लिए स्पेशल तैयार कराता हूँ। देखिएगा मैं अपने बाबूजी का नाम लगा चुका हूँ। और फिर थोड़ा सा डालेंगे ऑर्गेनो फ्लेक्स। अब आपको दिख रहा हो तो ये जायका आपके मुंह में पानी ला रहा होगा। और स्पेशल चीज़ें बनने को तैयार खड़ी होती हैं तो मैं बड़े प्यार से परोस के देता हूँ। और अंडों का वड़ा पाव, जी हाँ आपने नहीं खाया हो तो आप भी ऐसा कुछ खाना चाहते हैं तो आप भी आइएगा स्वाद के सिकंदर के पास। जी हाँ, ऐसे ही कुछ खास चटनी के साथ वड़ा पाव तैयार है। मात्र 100 रुपये का है ये, चीज़ के साथ। जी हाँ, एक केचप और दी जाएगी साथ में, क्योंकि जायके ऐसे ही परोसे जाते हैं। और आप भी शौक़ फरमाइएगा स्पेशल अंडों का वड़ा पाव। जी हाँ, आपने अगर ऐसा कुछ खाना है तो आप आइए 4 बजे से लेकर रात को 11:30 बजे तक आना है। चावड़ी बाज़ार मेट्रो स्टेशन अंदर रोड कट रहा है, सीताराम बाज़ार। 20 से 25 दुकानें अंदर आएंगे, सीधे हाथ पे दुकान है अंडों की। जी हाँ, अंडों का खास सिकंदर ऑमलेट आइएगा, आपके लिए लाया है स्पेशल अंडों का वड़ा पाव। अगर अंडा खाने के लवर हैं तो शौक़ फरमाइए स्वाद का सिकंदर।